नमो नमः। आज हम सब पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा का द्वितीय पाठ, नास्ति त्याग समम सुखम। त्यागेन समम सुखम नास्ति। त्याग के समान सुख नहीं है। जो त्याग करने में सुख है, जो समर्पण करने में सुख है, जो दान देने में सुख है, वह सुख किसी अन्य चीज़ में नहीं मिल सकता। तो इस पाठ को हम संवाद के माध्यम से शुरू करते हैं। राजीव बोलता है कि हे सोम, पश्य एतत् चित्रम, इस चित्र को देखो। सोम बोलता है अतीव सुंदरम, यह चित्र बहुत ही सुंदर है। शोभा बोलती है एतत्तु अजंता गुहानां चित्रम प्रतीयते, या तो अजंता गुफा का चित्र प्रतीत होता है, लग रहा है। राजीव बोलता है आम, महाराष्ट्र प्रदेशे स्थिताः एताः अजंता गुहाः एव। महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित ये अजंता गुफाएं ही हैं, यानी अजंता की गुफाएं ही हैं। सौरभ बोलता है अहो दृष्टम अत्र तु अनेकानि जातक चित्राणि उट्टंकितानि सन्ति। देखा, यहाँ तो अनेक जातक चित्र उट्टंकित हैं। उट्टंकित यानी चित्रित हैं, उकेरे गए हैं। देविका बोलती है जातकम किम भवति, जातक क्या होता है। राजीव बोलता है अहम न जाने आचार्यम प्रक्ष्यामः, मैं नहीं जानता हूँ, आचार्य से पूछेंगे। जिससे पूछते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसमें हो जाएगा आपका द्वितीय विभक्ति प्रक्ष्यामः, आचार्यम में द्वितीय विभक्ति। तत्र गत्वा, आचार्य के पास में जाकर के छात्राः पूछते हैं कि हे गुरुवर जातकम किम भवति, जातक क्या होता है। तो आचार्य जी बोलते हैं कि जातकम अर्थात जन्म। जातक माला इति नाम्नि पुस्तके, जातक माला इस पुस्तक में भगवतः बुद्धस्य पूर्वजन्मनः विविधाः कथाः सन्ति। जातक माला नामक पुस्तक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म का, पूर्वस्य जन्मनः, पूर्व जन्मनः विविधाः कथाः सन्ति, अनेक कथाएं हैं। एतासु, इन कथाओं में परहिताय सर्वस्वं परेभ्यः हिताय, चतुर्थी तत्पुरुष, दूसरे के हित के लिए सर्वस्वं त्यक्तव्यम इत्येव शिक्षितम, सब कुछ त्याग देना चाहिए, यही यहाँ पर बताया गया है। एतादृशीम एकाम कथाम कथयामि, ऐसी ही एक कथा में कहता हूँ, बताता हूँ। छात्राः एवं ऐसा है, वयम एतादृशीम कथाम श्रोतुम उत्सुकाः, हम सब ऐसी कथा को सुनने के लिए उत्सुक हैं। आचार्य जी बोलते हैं श्रूयताम तावत, तो सुनो। बौद्धाचार्यस्य आर्यशूरस्य जातकमालायाः शिबिजातक आधारिता एषा कथा। इस कथा, यह कथा यानी कैसी कथा है, शिबिजातक आधारिता। शिवी एक राजा हुए, शिवी एक वंश हुआ, तो शिवी कुल में उत्पन्न जो एक व्यक्ति है उस पर आधारित एक कथा है, जो किससे संबंधित है, तो बौद्धाचार्यस्य आर्यशूरस्य जातकमालायाः, बौद्धाचार्य जो कि आर्यशूर भी हैं, उनकी एक जातक माला है। वो जातक माला में एक कथा है, शिवियों के वंश में जो भी उत्पन्न हुआ है उस पर आधारित एक कथा है। तो उस कथा को हम पढ़ते हैं। पाठ का टाइटल तो समझ में आ गया। अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्मार्जित पुण्यफलैः शिवीनाम राजा अभवत्। एक बार, अथ मतलब उसके बाद, यानी कहीं से कथा ली गई है उसमें की है। एक बार भगवान बोधिसत्व बहुजन्मार्जितैः पुण्यफलैः, बहुजन्मनि
अर्जितैः पुण्यफलैः, बहुजन्मनि यानी अनेक जन्मों में, सप्तमी तत्पुरुष है, बहुजन्मनि अर्जितैः पुण्यफलैः, अर्जित किए गए पुण्य फलों से या पुण्य फलों के द्वारा, शिवीनाम राजा अभवत, भगवान बोधिसत्व राजा हुए। किसके राजा हुए? शिवीनाम, शिवियों के राजा हुए। कौन से पुण्य फल से? तो अनेक जन्मों में अर्जित किए गए। तो यहाँ पर समास हो जाएगा जन्मनि, सप्तमी का, जन्म, बहुजन्मनि अर्जितैः, अर्जितैः, और उसमें भी क्या है? अर्जितैः पुण्यफलैः कर्मधारय है आगे। तो आपका सप्तमी तत्पुरुष पाठ में आया है। सह बाल्यात एव वृद्धोपसेवी, वह बाल्यकाल से ही वृद्धानाम उपसेवी, षष्ठी तत्पुरुष है। समास जो जो बताया जाएगा आप नोट करते रहें पेज में, तो आपके लिए उपयोगी होगा। वह बाल्यकाल से ही वृद्धोपसेवी थे। विनयशीलः, विनयशील, विनयः शीलः यस्य सः विनयशीलः, यानी विनय ही जिसका व्यवहार है, शील है, वह क्या कहलाएगा? विनयशीलः। शास्त्र पारंगतः, शास्त्रे पारंगतः, शास्त्रों में पारंगत, सप्तमी तत्पुरुष। च आसीत, यानी वह बाल्यकाल से वृद्धोपसेवी, विनयशील और शास्त्र में पारंगत थे। जन कल्याण कर्मसु रतः असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म, यानी वह, असौ मतलब वह, पुत्रवत्, पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे। किसमें लगते हुए? तो जन कल्याणस्य कर्मसु, षष्ठी तत्पुरुष। जनानां कल्याणं, जन कल्याणं, जन कल्याणस्य कर्मसु, यानी लोगों के कल्याण वाले काम में, कल्याण के काम में, त कल्याणस्य कर्मसु, षष्ठी तत्पुरुष। जन कल्याणम में भी क्या हो जाएगा? जनानां कल्याणम, जन कल्याणम, जन कल्याणस्य कर्मसु, रतः मतलब लगे हुए, संलग्नः, हमेशा लोगों के कल्याण वाले काम में लगे हुए वह पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। कारुण्य औदार्यादि सद्गुणोपेतः सः नगरस्य समन्ततः धनधान्य समृद्धाः दानशालाः कारयत्, उन्होंने नगर के समन्ततः मतलब परितः, नगर के चारों ओर धन धान्य से समृद्ध, धन धान्येन समृद्धाः, तृतीय तत्पुरुष, धन धान्येन समृद्धाः दानशालाः, दानाय शाला, दानशाला, शाला मतलब एक घर, किसके लिए? तो दानाय, षष्ठी तत्पुरुष भी चाहे तो कर सकते हैं दानस्य शाला, दान की शाला, लेकिन चतुर्थी सबसे उपयुक्त होगा। जैसे पाठाय शाला, पाठशाला किसके लिए घर है? पाठ के लिए, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। वैसे ही दानाय शाला, दानशाला अकारयत, बनवाया। धन धान्य से समृद्ध दानशाला का निर्माण करवाया उन्होंने। और उनका स्वभाव कैसा है? तो कारुण्य औदार्यादि सद्गुणेन उपेतः, उपेतः यानी युक्तः, यानी करुणा है उनके अंदर, उदारता है। तो करुणा, उदारता आदि सद्गुणों से युक्त उस राजा ने नगर के चारों ओर धन धान्य से समृद्ध दानशालाएं बनवाई। तत्र उन दानशालाओं में अर्थीनाम समूह, अर्थियों का समूह, याचकानाम समूह, यानी मांगने वालों का जो समूह है, अन्न पान वसन रजत सुवर्णादिकानि अभिष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्टः अभवत्। अर्थीनाम समूह संतुष्टः अभवत्, अर्थियों का यानी याचकों का समूह संतुष्ट होता था। क्या प्राप्त करके? वस्तूनि प्राप्य, वस्तुओं को प्राप्त करिए। कौन कौन सी वस्तुएं? तो अन्न हुआ, अन्न पान हो गया, पीने योग्य चीजें, कपड़ा इत्यादि, वसन हो गया, रजत इत्यादि, चांदी हो गई, सुवर्ण यानी सोने आदि, जो भी अभिष्ट हैं, जो भी इच्छित वस्तुएं हैं,
अभिष्ट मतलब इच्छित उन वस्तुओं को प्राप्त करके वह याचकों का समूह संतुष्ट होता था। राज्ञः दानशीलताम आकर्ण्य, राजा की दानशीलता को सुन करके, दानस्य शीलताम दानशीलताम दानस्य शीलताम, दान की जो शीलता है, दानस्य शीलः दानशीलः, और भाववाचक शब्द बनाया दानशीलता और द्वितीयांत रूपे, यानी राजा की दानशीलता को सुन करके देशांतरेभ्यः अपि, दूसरे देश से भी, जनाः लोग तम देशम आयान्ति स्म, उस देश को यानी आते थे। अथ कदाचित् दानशालासु विचरन् सः बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्, मम अर्थिनः तु धनलाभमात्रेण सन्तोषं भजन्ते। अथ उसके बाद, कदाचित दानशालासु विचरन्, फिर कभी, दानस्य शालासु दान वाली शाला में घूमते हुए, दान की शाला में यानी दानशाला जो है उसमें घूमते हुए उस राजा ने बहुधन लाभेन, अनेक धन के लाभ से संतुष्ट, अर्थियों के विरल संख्या को देख करके राजा ने सोचा, सह राजा अचिंतयत, कब, तो दानशालासु विचरन, दानशालाओं में घूमते हुए उस राजा ने सोचा, क्या सोचा देख करके, अर्थियों के विरल संख्या को देख करके सोचा, कम संख्या को देख करके, विरल मतलब कम। मम अर्थिनः तु धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते, मेरे याचक तो धन लाभ मात्रेण, धनस्य लाभस्य मात्रेण, धन के लाभ मात्र से यानी धन मात्र प्राप्त करने से संतोष को प्राप्त कर लेते हैं, यानी संतुष्ट हो जाते हैं। नूनम ते दानवीराः सौभाग्यशालिनः यान याचकाः शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते। अवश्य ही वे दानवीर सौभाग्यशाली हैं, दानस्य वीराः, दानवीराः षष्ठी तत्पुरुष उपयुक्त उतना नहीं है जितना कि सप्तम्यंत तत्पुरुष है। वीर हैं, किसमें वीर हैं, दान में वे वीर हैं, तो दाने वीराः, दान वीराः, अवश्य ही वे दानवीर सौभाग्यशाली हैं जिनसे याचक लोग शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते, शरीर के अंग भी मांगते हैं, जिससे मांगते हैं उसमें द्वितीया होती है, इसलिए यान लिखा हुआ है। एवं राज्ञः स्वेषु गात्रेषु अपि निरासक्तिं विज्ञाय सकलं ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम, इस प्रकार से राजा के अपने गात्रेषु अपि मतलब शरीरेषु अपि, अपने शरीर के प्रति भी निरासक्तिम विज्ञाय यानी निराशा देख करके, समझ करके, सकलम ब्रह्मांडम पूरा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। राजा ने क्या सोचा कि अवश्य ही वे दानवीर सौभाग्यशाली होते हैं जिनसे याचक लोग शरीर के अंग भी मांगते हैं। तो जब ऐसे ख्याल आ रहे हैं राजा के अंदर, तो एवं राज्ञः स्वेषु गात्रेषु निरासक्तिम विज्ञाय, इस प्रकार जो राजा बात सोच रहे थे कि वे दानवीर सौभाग्यशाली होते हैं जिनसे बाकी याचक लोग आकर के शरीर के अंग भी मांगते हैं, तो ऐसे विचार जब अपने शरीर के प्रति आने लगा, तो इस प्रकार के निरासक्ति को देख करके, निराशा को जान करके पूरा ब्रह्मांड क्या हुआ, व्याकुल हो गया। राज्ञी एवं विचारयति सती, राजा के इस प्रकार विचार करने पर, सती मतलब पर, तस्य दानशीलतां परीक्षितुम, उसकी दानशीलता को जांचने के लिए, परखने के लिए, दानस्य शीलतां दानशीलतां, देवाधिपति, देवानाम अधिपति षष्ठी तत्पुरुष है, देवताओं के राजा शक्र यानी इंद्र, नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारयित्वा,
नेत्रहीन याचक का रूप धारण करके तत्पुरतः तस्य पुरतः तत्पुरतः षष्ठी तत्पुरुष है, उसके सामने यानी उस राजा के सामने अवदत बोला। क्या बोला? हे राजन, भवतः दान वीरताम आकर्ण्य, हे राजन, हे राजा, आपकी दान वीरता को सुन करके, दानस्य वीरताम, दान वीरताम, कौन सी वीरता को? तो दान में जो वीरता है आपकी, उस दान में वीरता, दाने वीरताम, दान वीरताम आकर्ण्य, आशान्विता, आशान्वित होते हुआ, भवत समीपम, भवतः समीपम, षष्ठी तत्पुरुषे, आपके समीप, आगतः अस्मि, आया हूँ। हे देव, रविशसि तारा मंडल भूषितम जगत एतत् कथमिव पश्येयं चक्षुर्हीनः। रविशसि तारा मंडलेन भूषितम अथवा मंडलैः भूषितम। रवि शशि यानी सूर्य, चंद्रमा, तारा आदि मंडलों से भूषित यानी युक्त इस जगत को, एतत् जगत, कथमिव, किस प्रकार से, चक्षुर्हीनः पश्येयम, आंखों से हीन मैं देख सकूंगा, यानी मैं कैसे देखूं। पश्येयम लोट लकार करो, और या संभावना अर्थ में विधिलिंग लकार भी करते हैं, तो आराम से पश्येयम, यानी कहना चाहते हैं इस जगत को, कैसे जगत को, जो भूषित है, किससे भूषित है? मंडल से। कौन से मंडल? जिसमें रवि हैं, शशि हैं, तारा हैं, ऐसे मंडलों से भूषित इस जगत को किस प्रकार से, कथमिव मतलब किस प्रकार से मैं देखूं, क्योंकि मैं कैसा हूं? चक्षुर्हीनः, चक्षुर्भ्याम हीनः, तृतीया तत्पुरुष। राजा बोलता है कि हे भगवान, भवन मनोरथम पूरयित्वा आत्मानम अनुगृहीतम कर्तुम इच्छामि। आप भवतः मनोरथम, भवन मनोरथम, भवतः मनोरथम, भवन मनोरथम, षष्ठी तत्पुरुष, यानी आपकी इच्छा को पूरा करके, मनोरथ मतलब इच्छा, आत्मानम यानी अपने आप को, अनुगृहीतम कर्तुम इच्छामि, अनुगृहित करना चाहता हूँ, धन्य करना चाहता हूँ। आदिश्यताम किम करवाणी, आदेश कीजिए, क्या करूँ मैं आपके लिए। विप्रह अकथयत, उस ब्राह्मण ने कहा, जो इंद्र का रूप धारण करके आए हैं। वस्तुतः वह इंद्र ही है, लेकिन रूप चेंज करके आए हैं। यदि भगवान प्रीतः, उन्होंने बोला कि यदि भगवान प्रीतः, यदि आप खुश हैं, तदा त्वत्तः एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि, तब आपसे एक आँख का दान चाहता हूँ, ये ना जिसके द्वारा मम लोक यात्रा निर्बाधा भवेत, मेरी लोक यात्रा, लोकस्य यात्रा, लोक यात्रा षष्ठी तत्पुरुष, बाधायाः अभाव निर्बाधम, और क्योंकि यात्रा का विशेषण है इसलिए स्त्रीलिंग में बन गया, तो अव्ययी भाव समास है, बाधायाः अभाव, जिससे कि मेरी लोक यात्रा निर्बाधा हो सके। निर्बाध मतलब बिना बाधा के संपन्न हो सके, आराम से मैं देख सकूं, अपना कार्य कर सकूं। तत् श्रुत्वा राजा अचिंतयत, उस बात को सुनकर के राजा ने सोचा कि लोके चक्षुर्दानम दुष्करम एव, इस संसार में, लोके यानी संसारे, चक्षुषः दानम, चक्षुर्दानम षष्ठी तत्पुरुष है, आँख का दान दुष्कर है, कठिन है, मुश्किल है। नूनम ईदृशम दानम इच्छन अयम याचकः केनापि प्रेरितः स्यात्, अवश्य ही इस प्रकार के दान की इच्छा करने वाला यह याचक किसी के द्वारा प्रेरित किया गया हो, यानी भेजा गया हो, क्योंकि तभी ये इच्छा रखते हुए आया है हमसे मांगने। अथवा भवतु नाम किम बहुचिंतनेन, या कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा क्या सोचें, किम चिंतनेन, बहुचिंतनेन इति विचार्य, राजा ने ऐसा सोच करके बोला, अभाष्यता यानी अवदत, कि भो मित्र, किम एकेन चक्षुषा, हे मित्र, एक चक्षु के द्वारा तुम क्या करोगे। अहम भवते, मैं तुम्हें, चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि, मैं दोनों आंखें अपनी दे देता हूँ, ऐसा बोलते हैं। राज्ञः नेत्रदानार्थं निश्चयं ज्ञात्वा अमात्याः विषण्णाः भूत्वा अवदन्, राजा
का निश्चय जान करके, किस चीज का निश्चय? नेत्रस्य दानार्थम, नेत्र के दान के लिए जो निश्चय किया, उस निश्चय को जान करके अमात्या यानी सारे मंत्री लोग विषण्णाः होत्वा, दुखित हो करके बोले कि हे महाराज, अलम एतावता दुस्साहसेन, अलम की योग में तृतीया विभक्ति होती है। कारण कि इस प्रकार के दुस्साहस मत कीजिए, बस कीजिए। प्रभूतम धनम एव दीयताम, अत्यधिकम धनम एव दीयताम। प्रभूतम मतलब अत्यधिक, यानी अत्यधिक दान ही दे दीजिए, आप अपनी आंखें क्यों देने की सोच रहे हैं। अथ स राजा तान अवदत, उसके बाद उस राजा ने उन सभी मंत्रियों को बोला, क्या बोला कि दास्यामिति प्रतिज्ञाय योन्यथा कुरुते मनः कार्पण्यानिश्चितमतेः कः स्यात् पापतरस्ततः। बोला इन्होंने, क्योंकि इन्होंने तो फिक्स कर लिया है। दास्यामि इति, दे दूंगा यानी दूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करने के बाद, यानी प्रतिज्ञाया, प्रति उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, लेप प्रत्यय। दे दूंगा अपनी आंखें, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के बाद यानी करके, यह अन्यथा मनः कुरुते, जो अपना मन अन्यथा करता है यानी बदल देता है, ऐसे अनिश्चित मते है, कार्पण्य, कार्पण्य बोले तो वीक माइंड के जो लोग होते हैं और जिनकी मति क्या है, अनिश्चित है, ऐसे अनिश्चित मति वाले से बढ़ करके, ततः मतलब उसके, उससे बढ़ करके, पापतरः कः स्यात्, पापी कौन हो सकता है। यानी वह आदमी कैसा होता है, अनिश्चित मति वाला होता है, बुद्धि वाला होता है, क्योंकि उसने फिक्स कर लिया फिर बदल रहा है, यानी वह क्या कहलाएगा, निश्चित मति वाला नहीं है, निश्चित बुद्धि वाला नहीं है, स्थिर बुद्धि वाला नहीं है, और वह कैसा है, वीक माइंडेड है। तो वीक माइंड वाला जिसने अपना निर्णय बदल दिया है, तो उससे बढ़ करके, ततः मतलब उससे बढ़ करके, पापतरः कः स्यात्, पापी कौन हो सकता है। स्यात् मतलब संभावना में बात कर रहे हैं, कौन हो सकता है पापी। राजा ने बोल दिया, आगे बोल रहे हैं कि नाहम स्वर्गम न मोक्षम वा कामये किंतु आर्तानां परित्राणाय एव मे निश्चयः। अहम स्वर्गम न मोक्षम न वा कामये, ना मैं स्वर्ग की कामना करता हूँ, ना मोक्ष की कामना करता हूँ, किंतु आर्तानां परित्राणाय, दुखितानां परित्राणाय एव मे निश्चय, मेरा निश्चय क्या है, जो दुखी लोग हैं, आर्त लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए ही मेरा यह निश्चय है। परित्राणाय यानी रक्षणाय। अस्य याच्या वृथा मा अस्तु, इसकी याचना, यांचा, याचियां मतलब हो गया हमारा याचना, यानी इसकी याचना, यह जो मांगने आया है और मैंने बोल दिया देने के लिए, तो इसकी याचना वृथा मा अस्तु, वृथा यानी व्यर्थ ना हो, इत्युक्त्वा ऐसा बोल करके, सह राजा, उस राजा ने, वैद्योक्त विधिना, वैद्येन उक्तम, वैद्योक्तम तृतीया तत्पुरुष है, वैद्येन उक्तम वैद्योक्तम, और वैद्योक्त विधिना हो गया, यानी वैद्य के द्वारा कहे गए विधि के द्वारा, नीलोत्पलम इव, नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम कर्मधारय, नीले कमल के समान, एकम चक्षुः, एक चक्षु को, शनहि अक्षतम उत्पाट्य, धीरे से बिना क्षति किए, न अक्षतम, न क्षतम, न तत्पुरुष है, न क्षतम अक्षतम, बिना क्षति पहुंचाए, उत्पाट्या निकाल करके, प्रीत्या प्रेम से, याचकाय समर्पितवान, जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी होती है, याचक को दे दिया, समर्पित कर दिया। सह अपि तत्नेत्रम यथास्थानम अस्थापयत, उसने भी लेकर के तत्नेत्रम, उस नेत्र को, स्थानम अनतिक्रम्य यथास्थानम यानी स्थान के अनुसार, उचित स्थान के अनुसार वहां पर रख दिया, अव्ययी भाव समास है। ततो महीपालः, उसके बाद महीपालः, महिम पालयति इति महीपालः, महिम, मही मतलब पृथ्वी होता है, और
महिम पालयति इति, महीपाल उपपद तत्पुरुष है, यानी उस राजा ने द्वितीयम नेत्रम अपि शनैः निष्कास्य, दूसरा नेत्र भी धीरे से निकाल करके तस्मै अयच्छत, उसको दे दिया। अथ इसके बाद विस्मितः शक्रः अचिन्तयत्, शक्र यानी इंद्र ने सोचा। कैसे इंद्र ने? आश्चर्यचकित इंद्र ने सोचा कि अहो धृति ही, अहो कैसा धैर्य है तुम्हारा। अहो सत्वम, सत्वम मतलब होता है प्राणियों के कल्याण के लिए जो समर्पित हो। अहो सत्व हितैषिता, सत्वानाम हितैषिता, हितैषिता मतलब हित रखने की इच्छा। किसके हित रखने की इच्छा? तो सत्वानाम यानी प्राणी नाम, षष्ठी तत्पुरुष है। कैसी तुम्हारी प्राणियों के हित के लिए इच्छा है, अद्भुत है। नायम चिरम परिक्लेशम अनुभवितुम अर्हति, यह व्यक्ति, अब इंद्र सोचता है क्योंकि खुश हो गए। अब खुश होने के बाद यह अयम चिरम परिक्लेशम, लंबे समय तक परिक्लेशम अनुभवितुम न अर्हति, लंबे समय तक यह कष्ट अनुभव न करे, इसलिए क्योंकि आंखें निकाल के दे दिए हैं, अब उनको कष्ट हो रहा होगा। तो इंद्र सोच रहा है कि यह व्यक्ति लंबे समय तक परिक्लेशम यानी दुखम न अनुभवितुम अर्हति, अनुभव नहीं कर सकता है, यानी नहीं करना चाहिए उसे, इसलिए अहम प्रयतिष्ये, मैं प्रयत्न करूंगा, अस्य चक्षुषः पुनः प्रत्यारोपणाय, इसके आंखों के पुनः प्रत्यारोपण के लिए मैं प्रयत्न करूंगा, यानी फिर से इसकी आंखें लगा दूंगा। प्रत्यारोपण करना मतलब फिर से उसमें लगा देना। कतिपयैः दिनैः, कुछ दिनों के बाद, व्रणस्य विरोपणे जाते, व्रणस्य मतलब जो घाव है उसके विरोपण हो जाने पर यानी भर जाने पर, व्रणस्य विरोपणे षष्ठी तत्पुरुष है, जाने पर, एकदा राजा सरोवरस्य समीपे विहरति स्म, एक बार राजा सरोवर के समीप में घूम रहे थे। तदा तस्य पुरतः, उसके बाद उनके सामने, तस्य पुरतः तत्पुरतः, पुनः देवराजः शक्रः उपस्थितः भूत्वा, फिर से देवानाम राजा, षष्ठी तत्पुरुष, देवताओं के राजा शक्र यानी इंद्र उपस्थित होकर के बोले कि तस्य त्याग वृत्तिम प्रशंसन अवदत, उसकी त्याग वृत्ति को, त्यागस्य वृत्ति त्याग वृत्ति, त्याग करने वाले व्यवहार को की प्रशंसा करते हुए बोले, क्या बोले कि शक्रो हमस्मि देवेन्द्रः त्वत्समीपमुपागतः वरम वृणीष्व राजर्षे यदिच्छसि तदुच्यताम्, हे राजर्षे वरम वृणीष्व, वर मांगो, यद इच्छसि, यत इच्छसि, जो चाहते हो, यत त को द कर दिया क्योंकि बाद में तीसरा चौथा य र ल व ह अथवा कोई स्वर होता है तो प्रथम वर्ण को तृतीय में चेंज कर देते हैं। तो यत इच्छसि, यद इच्छसि, तत् उच्यताम, वो बोलो, जो तुम्हारी इच्छा है वो बोलो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। अहम शक्रः अस्मि, मैं कौन हूँ? देवेंद्रः शक्रः अस्मि, मैं देवताओं का राजा स्वामी शक्र हूँ, इंद्र हूँ। और त्वत्समीपम उपागता, तुम्हारे समीप आया हूँ, इसलिए तुम हे राजर्षि वरदान मांगो, जो तुम्हारी इच्छा है वह बोलो। एवं उक्तेन राज्ञा नेत्रार्थं प्रार्थिते सति शक्रस्य प्रभावेण आत्मनः सत्यपुण्यबलेन च तस्य प्रथमम् एकं चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्, ततः द्वितीयम् अपि। इस प्रकार से उक्तेन राजा राज्ञा, इस प्रकार से कहे जाने पर राजा के द्वारा, नेत्रार्थम प्रार्थिते सति, नेत्रार्थम प्रार्थिते सति, नेत्र के लिए प्रार्थना करने पर, शक्रस्य प्रभावेण, इंद्र के प्रभाव से, आत्मनः सत्य पुण्य बलेन च, और अपने सत्य और पुण्य के बल से, सत्यम च पुण्यम च, सत्य पुण्यम बन जाएगा, और सत्य पुण्ययोः बलेन, सत्यम च पुण्यम च, सत्य पुण्य बनेगा, और क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष आगे है उसके बाद, तो सत्य पुण्ययोः बलेन, किसके बल से? सत्य और पुण्य के बल से क्या हुआ? तस्य प्रथमम चक्षुः, उसका पहला एक चक्षु प्रतिष्ठित हो गया, फिर उसके बाद दूसरा चक्षु यानी दूसरा नेत्र भी प्रतिष्ठित हो गया।
भूयः प्रीतः शक्रः वरम अयच्छत्। फिर से प्रसन्न हुए इंद्र ने वरम अयच्छत्, वरदान दिया। क्या दिया कि शतयोजन पर्यंतम शैलानां पारम च द्रष्टुम समर्थः भव। 100 योजन दूर तक शैलानां पारम यानी दूर तक, पर्वतों के पार तक, द्रष्टुम समर्था भव देखने में तुम समर्थ हो जाओ, यानी तुम्हारी आंखें दूर तक देखने में समर्थ हो पाए। इति उक्त्वा शक्रः तत्रैव अंतर्हितः अभवत्। ऐसा कह करके शक्र यानी इंद्र तत्रैव वहीं पर अंतर्हित यानी अंतर्धान हो गए। अतः सत्यम एव उक्तम, इसलिए सच ही कहा गया है कि धनस्य निस्सार लघोः ससारः यद्दीयते लोकहितोन्मुखेन। लोकस्य हितम लोकहितम यानी लोकहित के लिए जो उन्मुख है, जो धन कैसा है, धनस्य सार, धन का वही सार है, वही निचोड़ है कि जो धन लोकहित के लिए हमेशा दिया जाए। कैसा विशेषण है धनस्य का, निस्सार लघु, यानी धन की जो उपयोगिता है वो किसके लिए होनी चाहिए, हितोन्मुखेन, लोकहित के लिए जो उन्मुख है, सदैव सामाजिक कल्याण के लिए जो धन उपयोग में लाए जाते हैं, तो वही धन की उपयोगिता सर्वश्रेष्ठ है। नीचे बोल रहे हैं कि निधानताम याति ही दीयमानम, दीयमानम धनम निधानताम याति, यानी दिया गया धन क्या होता है, निधानता को प्राप्त होता है, यानी संपन्नता को प्राप्त होता है। और अदीयमानम धनम यानी ना दिया जाने, ना दीयमानम नए तत्पुरुष है, वह क्या होता है, निधनैक निष्ठम, निधन है और एक अनिष्ठम है, यानी उस निधन हो जाना मतलब खत्म हो जाना है, एक अनिष्ठम मतलब एक उसकी गति है फिक्स की, वो खत्म ही हो जाएगी, नाश हो जाएगा उसका। और जो धन दिया जाता है तो उससे क्या होता है, संपन्नता आती है, निधानताम अर्थात संपन्नताम याति। इस प्रकार से अपना शरीर, क्योंकि कहा भी गया है परोपकारार्थमिदं शरीरम, यह शरीर क्या है, परोपकार के लिए ही है। इस प्रकार से यह पाठ हमारा समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर अगली कक्षा में करेंगे। कोई भी समस्या है, कहीं भी त्रुटि हो गई है तो आप लोग कमेंट करके सुधार कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी समस्या को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।